मार्केट का एक चेक ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंश पिलवार। अंश, तो क्लियरली बाजार में रिकवरी का मोमेंटम जो है वो बना हुआ है। ये बताइएगा कि फिलहाल तक का डे हाई हमने कहां तक पहुंचता हुआ देखा है अंश, और उसके साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक जोश कहां से मिल रहा है? जी बिल्कुल, निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा है दिन के निचले स्तर से। दरअसल 6 सेशन से लगातार बिकवाली हो रही थी, उसके बाद जाकर यहाँ पे एक पॉज नज़र आ रहा है। रिवर्सल नहीं कह सकते क्योंकि जो एक ऊपर का लेवल है 25,050 का, वहाँ पे 50 डीए में बैठा हुआ है, उसे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे रिवर्सल के होप्स के लिए। अब अगर यहाँ पे हम सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा अच्छी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है और मेनली निफ्टी बैंक आज अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। करीबन 1% की तेज़ी के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, टॉप सेक्टोरल गेनर है। और साथ ही साथ अगर इसका चार्ट भी देखें तो इसमें भी एक 100 डीए में है 51,100 के पास, जिसे क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के लिए। साथ ही साथ आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जिसके चलते आज बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी दिख रही है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम लिस्ट में देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एचडीएफसी बैंक का चार्ट देखें तो एचडीएफसी बैंक की जो गिरावट थी वो 100 डीएमए पर थमती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर ही सपोर्ट लिया है और वहाँ से ही अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। अब अगर वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हमें निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है। दरअसल चाइना की तरफ से जो स्टिमुलस एक्शन है उसमें थोड़े ज़्यादा के एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन आज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके मुताबिक ऐसा दिख रहा है कि जो जितना एक्सपेक्टेशन था उतना ज़्यादा नहीं आ सकता है, जिसके चलते आज मेटल स्टॉक्स काफ़ी प्रेशर में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एनएमडीसी, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी काफ़ी बिकवाली हो रही है, तो तीनों स्टॉक्स में यहाँ पे बिकवाली हो रही है। साथ ही साथ ओवरऑल इंडेक्स में भी प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पे इप्का लैब छा गया है। इप्का लैब में काफ़ी अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। दरअसल इसका चार्ट भी देखें तो इप्का लैब कुछ 9 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, आज वहाँ से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये एक डेरिवेटिव वाला स्टॉक है, तो इसके फ्यूचर्स में भी देखें तो वहाँ पर भी कुछ काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप होती हुई नजर आ रही है। तो कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में दोनों ही तरफ में यहाँ पे इप्का लैब को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम बनती हुई नजर आ रही है आने वाले सेशंस के लिए भी। अब अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की लिस्ट में हमें वरुण बेवरेजेस नजर आते हैं, आईआरएफसी नजर आता है और पावर फाइनेंस नजर आता है। इसमें देखिए तीनों ही स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी नजर आ रही है। वरुण बेवरेज और पीएफसी में 5% से ज़्यादा की तेज़ी है, तो ये बताता है कि जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी स्ट्रांगली पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि भारी वॉल्यूम के साथ इसमें खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, शुक्रिया अंश इस पूरे मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। और चलिए बाजार के जानकार से भी एक बार जुड़ लेते हैं और बाजार की चाल पे राय लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ के डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के एवीपी नीरव छेड़ा। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। तो बाजार यहाँ पर रिकवरी मोड पर जाता हुआ तो दिखाई दे रहा है। अब आपके मुताबिक बताइएगा कौन कौन से अहम लेवल्स है जिसको अगर बाजार छोड़ गया या टूट गया तो फिर हम और ट्रैजेक्टरी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। हालांकि पॉलिसी के अनाउंसमेंट का इंतजार भी रहेगा बाजार को। यस, हाय, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में रिवर्सल साइंस दिख रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीसीआर जो है निफ्टी का वो 0.65 के आसपास आ चुका था और वहाँ से अब अच्छी रिकवरी आ रही है। बिलीव यहाँ से निफ्टी और ऊपर जा सकती है, प्रॉबेबली 25,250 तक का यहाँ से एटलीस्ट अपसाइड दिख सकता है ऑन स्पॉट एंड फ्यूचर अराउंड 25,500 ऑड लेवल्स। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली देखिए, कॉस्ट ऑफ कैरी बहुत ज़्यादा बड़ा था निफ्टी में, वो कम होते हुए दिख रहा है। 200 से अभी ऑलमोस्ट 140 पे आ गए, प्रॉबेबली इवन कम होगा बाय द डे एंड, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन होगा। सो आई बिलीव ऑल राउंड साइंस आर स्ट्रॉन्ग और यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 24,950 फ्यूचर में एंड ऊपर में 25,300 350 ये लेवल्स एटलीस्ट प्रॉबेबली 1 से 2 दिन में आ सकते हैं। और जैसे कि आपने कहा पॉलिसी है कल अनाउंसमेंट, पर बैंक निफ्टी ने जो हिसाब से सेलिंग दिखाया है फ्रॉम 54,000 ऑड लेवल्स अप टू दैट 50,500 ऑड, यहाँ से अच्छी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जो भी पॉलिसी में स्टांस है आई बिलीव एकदम बढ़िया सपोर्ट जोन है 50,500 से 51,000 के बीच
बीच में। तो आई बिलीव ये जब भी ये लेवल आता है एक अच्छा बाउंस आता है। अभी के लिए यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर भी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी फ्यूचर 52,500 तक आ सकता है। करंट लेवल से बाइंग करी जा सकती है। 51,100 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। प्रॉबेबली 1 से 2 दिन में इसके टारगेट आ सकते हैं। नीरव, क्योंकि हम बैंकिंग की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में देखिए काफ़ी हलचल आज के सत्र में दिखाई दे रही है। HDFC एक्सिस की बात करें, धनलक्ष्मी की बात करें, यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक की बात करें, कमोबेश सभी जो बैंकिंग है लगभग 1.5 से 2% की तेज़ी आज के सत्र में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। ये बताइएगा यहाँ पर आपकी राय क्या बनती है प्राइवेट बैंकिंग में, और किसका चार्ट दिलचस्प लग रहा है कुछ इनिशिएट करने को लेकर? यस, तो देखिए, पिछले हफ्ते जब ये सेलिंग आई उसके पहले जब ये रोल ओवर्स हुए थे बैंकिंग में, स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम था। और HDFC एक्सिस ICICI इन जो दिग्गज बैंक है उनमें ओपन इंटरेस्ट कम था। दैट मीन्स नॉट मेनी हैड लॉन्ग और शॉर्ट पोजिशन। तो ये जो फॉलो अप सेलिंग है वो उसमें नहीं आ सकती है। यस, एक हफ्ते का सेलिंग देख लिया है, मगर अब ये जो फॉलो अप सेलिंग है आई डोंट थिंक आ सकती है। और अभी भी जो पिछले हफ्ते के शॉर्ट्स बने वो कवर होते हुए दिख रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे करने चाहिए। और जैसे कि मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो प्राइवेट बैंक या फिर दिग्गज बैंकों को ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे जो 2 बैंक्स काफी पसंद है वो है HDFC बैंक अराउंड दैट 1650 ऑड लेवल। बहुत बढ़िया रिवर्सल है। ये जो एक स्टॉक है ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत बढ़िया कर सकता है। तो ये स्टॉक आप बाइंग करें 1620 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में अराउंड 1750 1770 जो ऑल टाइम हाइस बनाया था एटलीस्ट वहां तक तो जाएगा, इफ नॉट मोर। दूसरा जो स्टॉक मुझे काफी पसंद है वो है IDFC फर्स्ट। ये जो छोटा सा बैंक है मगर बहुत बढ़िया ट्रेंड है इन द लास्ट 4-5 वीक्स। जब सारे बैंक्स नीचे जा रहे थे ये स्ट्रॉन्ग खड़ा था इन बिटवीन 75 to 70 लेवल्स। नो डाउट उसका लॉन्गर टर्म चार्ट थोड़ा सा खराब है, मगर एक बॉटम इन प्लेस दिख रहा है। एंड आई बिलीव नियर टर्म के लिए इसे बाय करा जा सकता है। यहाँ से एटलीस्ट 78-80 के जो लेवल्स हैं वो आ सकते हैं। सो फॉर द नेक्स्ट 5-7% अपसाइड यू कैन बाय IDFC फर्स्ट बैंक एज वेल। 70 का आप स्टॉप लॉस लगाइए, 80 का पहला टारगेट रहेगा। चलिए, प्राइवेट बैंकिंग में आपकी ये चॉइस उभरती हुई आ रही है नीरव। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं अब, अभिषेक सत्यव्रतम, जो कि बाजार की चाल को लेकर एक एनालिसिस भी पेश कर रहे हैं। अभिषेक बताइएगा, अब यहाँ पर जिस तरह से हमने FIs की बिकवाली और चीन के स्टिमुलस पैकेज की वजह से बाजार में गिरावट एक तो देखी, अब उस गिरावट के बाद हमने देखा कि ब्रेक भी लग गया है और आज बाजार में एक तेज़ी का रुख है, रिकवरी का रुख हम इसको कह सकते हैं। तो सवाल अब यहाँ पर बड़े यही उठ रहे हैं जो कि एक्सपर्ट से भी हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभिषेक, कि क्या टेंशन छट गई है या वो टेंशन के काले बादल क्या छट गए हैं? आपकी रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है अभिषेक, बताएं। जी, क्या बाजार के लिए चीन की टेंशन खत्म हो गई है, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ कुछ संकेत ऐसे जरूर आए हैं जो इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। और तभी हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या बाजार का बॉटम बन गया है या फिर चिंता भी बाकी है। दरअसल चीन की एक देखिए टॉप अथॉरिटी है NDRC, नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन। उस अथॉरिटी का काम यह है कि वो चाइना में निवेश को लेकर, स्पेंडिंग को लेकर बड़े फैसले लेती है। और आज चीन के NDRC के चेयरमैन हैं जेंग शेनजी, उनका स्टेटमेंट आया। बाजार को उम्मीद थी कि इकोनॉमी को फर्दर स्टिमुलस को लेकर कुछ बड़े ऐलान करेंगे, कुछ बड़े बयान देंगे, लेकिन उनके बयानों में ये सारी चीज़ें मिसिंग था। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आखिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही नहीं जब कुछ नया ऐलान करना नहीं था। उन्होंने ये कहा कि चाइना में स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स पर 200 बिलियन युआन खर्च होंगे, और ये नई बात नहीं थी, इसका अंदाजा बाजारों को पहले से था। तो इससे थोड़ी सी निराशा बढ़ी है कि क्या चाइना में फर्दर स्टिमुलस नहीं आएंगे, और उसके चलते हमने देखा कि चाइनीज जो मार्केट है या फिर हांगकांग के मार्केट वो ऊपरी स्तरों से स्लिप कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि जो पूरे साल के आर्थिक और सामाजिक जो ग्रोथ के लक्ष्य हैं उसको हासिल करेंगे। दरअसल चीन ने इस साल का जो ग्रोथ का टारगेट रखा है वो है 5% का, लेकिन बाजारों को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि शायद ये जो टारगेट है वो मिस हो जाए। और ये चिंता एक बार और बढ़ गई है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि चीन की इकोनॉमी में मंदी और गहरा सकती है। इनफैक्ट NDRC के चेयरमैन ने भी कहा कि चीन की इकोनॉमी में मुश्किलें अभी बनी हुई हैं। तो ये टेंशन है बाजार को कहीं ना कहीं। अगर हम
चाइनीज मार्केट और हांगकांग के मार्केट की बात करें तो थोड़े से ओवर हीटेड टेरिटरी में चले गए थे, क्योंकि अगर हम सितंबर के लो से देखेंगे तो चीन के बाजार करीब करीब 25 से 30% बढ़ गए थे, हांगकांग के बाजार करीब करीब 30 से 35% चढ़ गए थे। आज हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं, हांगकांग का बाजार कमजोर है और चीन के बाजार में ऊपरी स्तरों से नरमी है, क्योंकि काफी दिनों की छुट्टी के बाद चीन के बाजार खुले हैं। तो ये ओवर हीटिंग वाली प्रॉब्लम वहां पर हो रही है, जो कि हमारे लिए ठीक है। लेकिन क्या बुरी खबरें भारतीय बाजार में भाव में शामिल है? मतलब कि क्या प्राइस डिन है ये? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी है, ईरान के बीच में, इजराइल के बीच में हम तनातनी लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। पिछले हफ्ते अगर हम क्रूड की बात करें तो 9% चढ़ा था, हालांकि आज हम देख रहे हैं कि $80 के नीचे का भाव है। 5 दिनों में एफआईज की 50,000 करोड़ रुपए की कैश में नेट सेलिंग हो गई है, 6 सत्र में, माफ कीजिएगा। और आज के आंकड़े बड़े क्रूशियल होंगे, देखते हैं कि क्या ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। हालांकि जो भी एफआईज ने बेचा है उसको डीआईज ने बहुत अच्छे से ऑफसेट किया है। दरअसल भारत में महंगे वैल्यूएशन की चिंता से ही जो एफआई निवेशक थे, जो विदेशी निवेशक थे, उन्होंने चीन का रुख किया था। लेकिन अब भारतीय बाजारों में भी अगर ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी करीब 5.5%, इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 6.5%, सेंसेक्स 5.5% नीचे आ गए हैं। तो क्या भारत के बाजारों में जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था, क्या वो हो गया है? क्या वो एक सही जोन में आ रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल बन रहा है। लेकिन अगर हम आगे के ट्रिगर्स की बात करें तो 3-4 ट्रिगर हैं बैक टू बैक। आज के ट्रिगर की बात करें तो राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जिसमें हरियाणा का जो नतीजा है, जो रुझान अभी तक है, वो बड़ा सरप्राइज करने वाले हैं, क्योंकि सुबह तस्वीर कुछ और थी, अभी तस्वीर कुछ और है और वहां पर हरियाणा की गद्दी पर बीजेपी एक बार फिर से काबिज होती हुई दिख रही है। कल नजर होगी आरबीआई की पॉलिसी पर और परसों बाजार की नजर होगी टीसीएस के नतीजों पर। बाजार बंद होने के बाद हालांकि नतीजे आएंगे, लेकिन एक तरह से Q2 के रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा और रिजल्ट सीजन ही बाजार को अब यहां से दिशा देंगे। तो थोड़ा सा जरूर लग रहा है कि 6 दिनों की बिकवाली आज थमी है और कहीं ना कहीं चीन वाली टेंशन थोड़ी सी खत्म होती जरूर दिख रही है। और वो मेटल शेयर भी इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि मेटल इंडेक्स लगातार चौथे दिन आज नीचे कारोबार कर रहा है। और राइट अभिषेक, काफ़ी इन डेप्थ आपकी रिपोर्ट और एनालिसिस भी, और काफ़ी सारे पहलू यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि बाजार की आने वाली दशा और दिशा को तय करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।